Subscribe and press the bell icon for latest update. नमस्कार, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। मैं राशिद अली। जहां एक और देश में हर और चारों ओर नीरव मोदी की चर्चा हो रही है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मिशन में जुटे हुए हैं। चारों तरफ पब्लिक हो या विपक्ष हो या व्यापारी हो, वो सरकार से सांठगांठ के आरोप लगा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि आखिर वो इतना बड़ा घोटाला करके देश से फरार कैसे हो गया, कैसे उसने इतने बड़े घोटाले को अंजाम दे दिया। क्या इसमें सरकार, सिस्टम, अधिकारी कोई और जिम्मेदार नहीं? ये सवाल चारों ओर उठ रहे हैं। और इसके ओर अगर हम दूसरी ओर देखें तो सरकार इस मुद्दे को ज्यादा गंभीर शायद ले ही नहीं रही। वो अपने आगामी चुनाव यानी कि जो बीजेपी की अग्नि परीक्षा है 2019, सीधा सीधा उसको लेकर चल रही है और उसी पर सारा ध्यान अपना केंद्रित कर रही है। तो उसी के लिए हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर 2019 की रणनीति बीजेपी कैसे बना रही है, बीजेपी इसके लिए क्या चाल चल रही है, बीजेपी इसके लिए कैसे लोगों की नब्ज पकड़ रही है कि इस बार मिशन की शुरुआत 2019 मिशन की शुरुआत कहां से की जाए। तो उसकी शुरुआत मैं आपको बता दूं की जा चुकी है। नब्ज पकड़ने के लिए सबसे पहले राज्य को पकड़ा है, प्रदेश को पकड़ा है, वो है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, मैं एक खबर से रूबरू कराना चाहूंगा आपको। पहले इसका शीर्षक दिखाना चाहूंगा। 2019 के लिए मिशन मोड पर संघ, यूपी की सियासी नब्ज टटोलने निकले भागवत। जी हां, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यूपी की नब्ज को पकड़ने के लिए, नब्ज को टटोलने के लिए उत्तर प्रदेश को सबसे पहले चुना है। वहां का माहौल, वहां की जनता का रुख, वहां किस ओर ऊंट करवट लेने वाला है, ये भांपने के लिए मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। जहां वो उत्तर प्रदेश में तमाम शहरों में जाके लोगों से हालचाल जानेंगे, संघों से मिलेंगे, अपने संघ के नेताओं से मिलेंगे और देखेंगे कि आखिर वहां की चुनावी हवा का रुख क्या है। तो वहीं इससे उलट इस खबर पर और ध्यान से और देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने लोगों से जुड़ने के लिए एक और नया पैंतरा चुना है। वहां आपको बता दूं कि हाल ही में राजस्थान में उपचुनाव हुए और जिसमें बीजेपी को करारी हार मिली और कांग्रेस पूर्ण बहुमत, कांग्रेस भारी मतों से जीती। तो जिसके बाद बीजेपी ने सबक लेते हुए अब एक नया ट्रेंड चलाया है। बीजेपी ने एक टिफिन नाम से एक अपना जो है अपना कह सकते हैं कि एक ट्रेंड चलाया है, जिसे नाम दिया है टिफिन मीटिंग। आखिर इस टिफिन मीटिंग में है क्या, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। भले ही लोकसभा का चुनाव अगले साल होगा, लेकिन भाजपा मिशन 2019 के मोड में आ गई है। राजस्थान के अजमेर और अलवर में हुए लोकसभा के उपचुनाव में मिली हार से उभरने की नसीहत देते हुए भाजपा आलाकमान ने पार्टी के सभी सांसदों को अपने अपने क्षेत्रों में जाकर टिफिन मीटिंग करने का फरमान सुनाया है। मिशन 2019 का चुनावी जंग जीतने के लिए आगे की रणनीति बनाते हुए भाजपा ने सबसे पहले कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करने का फैसला लिया है, जिसके मद्देनजर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने सभी सांसदों को अपने क्षेत्र के हर एक विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन मीटिंग करने का आदेश दिया है। अब आपको बता दें कि आखिर ये टिफिन मीटिंग होगी कैसे। टिफिन मीटिंग का प्लान सबसे पहले गुजरात में आजमाया गया था, लेकिन अब पार्टी इससे पूरे देश में आजमाने जा रही है। टिफिन मीटिंग के तहत सांसद और बूथ स्तर के कार्यकर्ता अपने घर से खाने का टिफिन लेकर एक जगह एकत्रित होंगे और वहां सभी एक साथ भोजन करेंगे। टिफिन मीटिंग के दौरान सांसद मोदी सरकार की उपलब्धियों और नीतियों से पार्टी कार्यकर्ताओं को अवगत कराएंगे। तो वहीं बजट सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन हुए भाजपा संसदीय दल की बैठक में मोदी के भाषण की बुकलेट पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट भाषण की बुकलेट की कॉपी भी बांटी गई। शाह ने सांसदों को मंत्र दिया कि वह अपने अपने क्षेत्र में जाएं और बजट में मोदी सरकार ने उनके लिए क्या कदम उठाए हैं
सरकार ने आखिरी बजट में ग्रामीण और किसानों को क्या दिया है, इसकी सभी जानकारी दें। तो वहीं आपको बता दें कि शाह ने सांसदों से कहा कि अपने अपने संसदीय क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय रहें। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं को खास तवज्जो दें और एंटी इनकम्बेंसी बनने ना दें। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर कांग्रेस द्वारा किए गए हंगामे और टोका टोकी को भी जनता के बीच ले जाने का मंत्र दिया है। तो देखा आपने कि कैसे बीजेपी ने नेताओं से जुड़ने के लिए, कार्यकर्ताओं से बंधे रहने के लिए टिफिन मीटिंग का आयोजन किया। इस टिफिन मीटिंग में किस तरह से लोग, कार्यकर्ता सभी अपने घर से टिफिन लेकर आएंगे और एक जगह एकत्रित होकर लंच करेंगे और वहां पर बीजेपी का गुणगान, उनकी योजनाओं का गुणगान किया जाएगा। आखिर इस खबर की ओर भी रुक कर लेते हैं, आखिर इसमें ऐसा है क्या, क्यों उत्तर प्रदेश को ही चुना? क्योंकि कहा जाता है कि अगर देश की राजनीति कहीं से होकर निकलती है तो उत्तर प्रदेश की गलियों से होकर निकलती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने बीजेपी के लिए 2019 की सियासी जमीन तैयार करने की कवायद शुरू कर दी है। यह बेड़ा खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने उठाया है और अपने मिशन के पहले चरण में वो इन दिनों उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। भागवत यूपी के राजनीतिक मिजाज को समझने और संघ की सक्रियता की था लेने में जुटे हैं। वो सूबे के 3 शहरों में बड़ी बैठकें करेंगे, जिनके जरिए पूरे यूपी को कवर किया जाएगा। इन बैठकों में आरएसएस के नेताओं, स्वयंसेवकों के साथ साथ बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ भी विचार विमर्श किया जाएगा। पूर्वांचल और अवध क्षेत्र के लिए काशी। संघ प्रमुख ने अपने दौर का आगाज पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से किया है। पिछले 3-4 दिन से वह वाराणसी में हैं और 21 फरवरी तक यहां लगातार संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। वाराणसी में काशी, गोरक्ष और अवध प्रांत से आरएसएस और उसके सहयोगी संगठनों से जुड़े लोगों को बुलाया गया है। बता दें कि संघ की भाषा में गोरखपुर और उसके आसपास का इलाके को गोरक्ष, जबकि लखनऊ से सटे इलाके को अवध क्षेत्र कहा जाता है। वाराणसी दौरे के आखिरी दिन काशी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में भागवत हजारों स्वयंसेवकों को संबोधित करेंगे। इस दौरान सर संघ चालक के साथ भैयाजी जोशी और कृष्ण गोपाल भी मौजूद रहेंगे। खास बात यह है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। गौरतलब है कि 2014 के चुनाव से पहले ही वाराणसी में ऐसी ही बैठक हुई थी, जिसके बाद ही मोदी के वाराणसी से चुनाव लड़ने पर मुहर लगी थी। माना जा रहा है कि 2019 की तैयारी के मकसद से भागवत फिर काशी क्षेत्र में संघ के स्वयंसेवकों के साथ बैठक कर रहे हैं। हालांकि सवाल बरकरार है कि भले ही 2014 में मोदी वाराणसी से लड़े हों, लेकिन इस बार का प्रश्न यह है कि क्या इस बार भी वो वाराणसी से लड़ेंगे या नहीं। लेकिन और ये सब पता चलेगा वहां की हवा जानने के बाद। और इसके आगे मैं आपको बता दूं, वाराणसी के बाद संघ प्रमुख की अगली बैठक आगरा और फिर मेरठ में होगी। 22 और 23 फरवरी को मोहन भागवत आगरा में रहेंगे। आगरा संघ का महत्वपूर्ण गढ़ माना जाता है। यह भागवत संघ के ब्रज और बुंदेलखंड क्षेत्र के नेताओं और स्वयंसेवकों के साथ संवाद करेंगे। इन इलाकों से कुछ बीजेपी नेताओं को भी संघ प्रमुख की बैठक में बुलाया गया है। पश्चिम यूपी के लिए मेरठ। आगरा और मेरठ दोनों ही जगह बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। भागवत के दौरे की आखिरी बैठक पश्चिमी क्षेत्र की होगी, जो मेरठ में होगी। मेरठ से सटे मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, नोएडा, गाजियाबाद और बुलंदशहर समेत यूपी के 14 जिले और उत्तराखंड के कुछ इलाके इस क्षेत्र में आते हैं। मेरठ में 25 फरवरी को आरएसएस एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहा है, जिसे संघ ने महासमागम का नाम दिया है। इस महासमागम में करीब 2.5 लाख स्वयंसेवकों को बुलाया गया है। इसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत भी शामिल हो सकते हैं। आखिर रणनीति है क्या? रणनीति मिशन 2019 के लिए भागवत घूम घूम कर स्वयंसेवकों के मन की बात जानने की कोशिश में जुटे हैं। भागवत के सियासी मिजाज समझने के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 2019 के मिशन की रूपरेखा तैयार करेंगे। गौर कीजिएगा, माना जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह होली के बाद यूपी का दौरा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए संगठन मंत्री सुनील बंसल ने काम करना शुरू कर दिया है। सूबे की 80 लोकसभा सीट के लिए 20 मीटिंग पार्टी अध्यक्ष के लिए प्रस्तावित है, यानी हर 4 लोकसभा सीट पर एक मीटिंग का प्लान है। ये वो रणनीति जिसके बारे में मैंने आपको भी बताया।
जो 2019 के लिए मिशन मोड पर संघ और यूपी की सियासी नब्ज टटोलने की कवायद शुरू हो चुकी है और इसके लिए आगरा और मेरठ को चुना है, जहां पर संघ प्रमुख आरएसएस मोहन भागवत कई जगह बैठक करने वाले हैं, कार्यक्रम आयोजन करने वाले हैं, मीटिंग करने वाले हैं और उसके बाद क्या रिपोर्ट होती है वो ये रिपोर्ट अमित शाह को देंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को देंगे। उसके बाद अमित शाह इस पर निर्णय लेंगे कि आखिर वहां पर रणनीति, वहां पर मुद्दे, वहां पर कौन कौन से मुद्दे उठाने वाले हैं। ये होती है बीजेपी की रणनीति कि पहले वहां पर जाके वहां का माहौल जाने, वहां की हवा जाने, वहां का आबो हवा से वहां से रूबरू हुए और उसके बाद जो भी वहां चल रहा है वहां जाकर आला कमान को इसकी रिपोर्ट दी जाए, बीजेपी अध्यक्ष को इसकी रिपोर्ट दी जाए और उसके बाद वहां की जरूरतों के हिसाब से वहां के मुद्दे उठाए जाएं। जी हाँ, तो बहरहाल अब देखना यह है कि आखिर 2019 में आते आते बीजेपी नब्ज टटोलते हुए कौन से मुद्दे उठाती है। तो जाहिर सी बात है, देखना ना भूलें कि इसके आगे की और अपडेट, आगे की और सारी खबरें लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे कि आखिर वहां कौन कौन सी राजनीतिक हलचलों में बड़ी बड़ी खबरें हो रही हैं। तो देखना ना भूलें SPN9 न्यूज़ और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPN9 न्यूज़। दीजिए इजाजत, नमस्कार।